राजस्थान में मंत्री सुरेंद्र पाल विधानसभा चुनाव हारे। 18 राउंड की गिनती में सिर्फ 2 राउंड जीती बीजेपी। 16 राउंड में कांग्रेस को मिली बढ़त। 11,000 से ज्यादा वोट से हार गए बीजेपी के मंत्री। एमएलए नहीं मंत्री को चुनो जो आपके काम आए, विधायक उसे बनाए जिसकी सरकार भी बने। बीजेपी की ओर से श्रीकरणपुर विधानसभा में जमकर प्रचार हो रहा था। दावा किया जा रहा था कि मोदी मैजिक राजस्थान में बढ़ चढ़कर बोल रहा है, आसानी से पार्टी की जीत हो जाएगी। लेकिन चुनाव परिणाम सामने आए तो बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बीजेपी को हार मिली है। पार्टी उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह टीटी 11,261 वोट से चुनाव हार गए हैं। 30 दिसंबर को ही सुरेंद्र सिंह टीटी ने मंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य मंत्री बनाए गए थे। 4 विभाग मिले थे। लेकिन अब टीटी राजस्थान में मंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद इस्तीफा देने वाले मंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं। श्रीकरणपुर सीट पर 18 राउंड की काउंटिंग हुई थी। पहले राउंड में बीजेपी के टीटी ने लीड ली, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई देने लगा। लेकिन दूसरे ही राउंड में जोश ठंडा पड़ने लगा, क्योंकि एक बार कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर ने बढ़त बनाई तो फिर वो रुके नहीं। दूसरे राउंड में कुन्नर ने 50 वोटों की लीड ले ली और फिर ये लीड लगातार बढ़ती गई। हर राउंड में कांग्रेस बीजेपी से आगे बढ़ती चली गई। 14वें राउंड तक ये लीड 8,500 से ज्यादा वोटों की हो गई। पहले राउंड के बाद 15 राउंड ही ऐसा राउंड था जिसमें बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। बाकी के सभी राउंड में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले। कुन्नर को 94,761 और टीटी को 83,500 वोट मिले। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को विधायक बनने से पहले ही बीजेपी ने राज्य सरकार में राज्य मंत्री बना दिया था। राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है जब विधायक बनने से पहले मंत्री बने नेता चुनाव हार गए हों। जीत के बाद रुपिंदर कुन्नर भावुक हो गए। उन्होंने पिता गुरमीत की तस्वीर के आगे मत्था टेका और तो आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सरदार गुरमीत सिंह कुन्नर ही लड़ रहे थे। बीजेपी के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी है कि 2018 में वो यहां पर तीसरे नंबर पर थी। इस बार पार्टी दूसरे स्थान पर आई है। बाकी का सब कुछ बीजेपी के खिलाफ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की बधाई देते हुए कहा कि यह जनादेश भाजपा की तानाशाही को करारा जवाब है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। गहलोत ने दावा किया कि जनता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिताया था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए इस तरह के परिणाम सामने आए हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाओं को भजनलाल की सरकार कमजोर बना रही है, उससे जनता में गुस्सा दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद यह सवाल उठाया जा रहा है कि अब टीटी मंत्री रहेंगे या नहीं। दरअसल जो नियम में है उसमें कोई भी भारतीय नागरिक बिना विधायक बने 6 महीने तक मंत्री बने रह सकता है। टीटी विधानसभा चुनाव हार गए हैं, इसलिए बीजेपी और टीटी पर मंत्री छोड़ने का नैतिक दबाव बना रहेगा। लेकिन कानूनन वे 6 महीने तक मंत्री बने रह सकते हैं। अभी 3 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव होने, ऐसे में टीटी को पार्टी लोकसभा चुनाव तक मंत्री बनाए रख सकती है। अभी उन्हें मंत्री बने सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं। उन्होंने अब तक कार्यभार भी नहीं संभाला था। सब कुछ बीजेपी नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वो टीटी को मंत्री पद पर बनाए रखना चाहती है या नहीं। वैसे कहा जा रहा है कि टीटी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है, लेकिन अंतिम फैसला बीजेपी हाईकमान को ही लेना है। चुनाव में मिली हार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी की रणनीति में कहां चूक हो गई। उम्मीदवार के चुनाव में गलती हुई थी या फिर चुनाव से पहले टीटी को मंत्री बनाना जाना जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि इससे फील्ड लेवल का नहीं रह गया था। लेकिन राजस्थान की जनता ने इसे लेवल का बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।